Hello students, we are seeing Science of class 6 chapter number 10, that is motion and measurement of distances. We are seeing revision of this chapter. Okay. So today we are going to see the correct measurement of length. Okay, the correct measurement of length. In our daily life, we use various types of measuring devices. We use a meter scale. देखो तो डायग्राम में there is a meter scale shown here. Okay, meter scale and a 15 meter scale is also shown in this picture. Okay, this is your 15 meter scale. See, this is your 15 meter scale shown here, and this complete is a meter scale. The length of this scale is 1 meter. Okay, these are two types of scales. Now we are going to study about which are the correct methods of using them. In our daily life, we use various types of measuring devices. We use a meter scale for measuring length. A tailor uses tape whereas a cloth merchant uses a meter rod. अभी यहाँ पे देखो, अगर आप टेलर के पास जाओगे तो टेलर के पास एक मेजरिंग टेप होता है ना, जो टेप से वो क्या करता है, आपके अलग अलग डायमेंशंस को मेजर करता है. अगर आप क्लॉथ मर्चेंट के पास जाओ तो क्लॉथ मर्चेंट के पास में एक लंबी सी छड़ी होती है जिसकी लेंथ होती है 1 मीटर. सो ही यूजेस ए मीटर रॉड. Okay, for measuring the length of object you must choose a suitable device. जो चीज़ आपको मेजर करनी है उस हिसाब से आपका मेजरिंग डिवाइस क्या होगा, चेंज होगा. सॉरी, you cannot measure the girth of a tree or size of your chest using a meter scale. अगर मीटर स्केल से कोई राउंड चीज़ अगर आपको मेजर करनी है, जैसे कि ट्री का गर्थ मेजर करना है या आपकी चेस्ट की साइज मेजर करनी है, तो आप उसके लिए मीटर स्केल का इस्तेमाल कर सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि वो तो स्ट्रेट रॉड जैसा होता है ना. तो फॉर दिस पर्पज व्हाट यू यूज, फॉर दिस पर्पज यू यूज ए मेजरिंग टेप. ओके, फॉर इंस्टेंस मेजरिंग टेप इज मोर सुटेबल फॉर दिस. फॉर स्मॉल मेजरमेंट सच एज लेंथ ऑफ योर पेंसिल यू कैन यूज ए 15 मीटर स्केल जो अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में होती है. ओके, लेकिन इमेजिन करो कि वही मेजरमेंट अगर आपने 15 मीटर स्केल से अगर आपने एक हाथ रूम की लेंथ मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया तो वो कन्वीनियंट होगा क्या? नो, इट विल नॉट बी कन्वीनियंट. फॉर दिस पर्पज वी विल यूज ए मेजरिंग टेप. ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. इन टेकिंग मेजरमेंट ऑफ ए लेंथ वी नीड टू टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स. देखो, अगर आपको मेजरमेंट करना है तो कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको. देखो, प्लेस द स्केल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलोंग इट्स लेंथ एज शोन इन फिगर. उसे आपको कैसे रखना है, देखो कांटेक्ट में चीज़ के. देखो, सबसे पहली चीज़ ये जो है आपके स्केल का ज़ीरो जो होता है वो ज़ीरो कहाँ पे कोइंसिडेंट हो रहा है, वो जो बॉक्स है बॉक्स के एज के ऊपर कोइंसिडेंट हो रहा है. ओके, इस वे में आपको क्या करनी है, स्केल आपकी रखनी है. ठीक है, प्लेस द स्केल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट एज शोन इन फिगर 10.7. इन सम स्केल्स द एंड्स में बी ब्रोकन. अभी कई जगह पे सपोज ये थोड़ा सा कॉर्नर ब्रेक हो गया इसका स्केल का, और यहाँ से आपका ज़ीरो दिख ही नहीं रहा है, यहाँ बीच में से कहीं तो भी आपको डायरेक्ट 1 मिल रहा है, ज़ीरो की प्लेस पता ही नहीं मुझे. तो फिर आपको क्या कंसिडर करना पड़ेगा, आपको मेजरमेंट अगर यहाँ से ले रही हूँ मैं और मेरा मेजरमेंट अगर 7 आता है, इसका मतलब क्या है, टोटल लेंथ किसकी है, कितनी है इसकी, 7 में से 1 को माइनस कर दो, दैट विल बी इट्स टोटल लेंथ. अगर ज़ीरो अवेलेबल नहीं है, इन सम स्केल्स इफ द एंड्स मे बी ब्रोकन you may have not be able to see the zero mark clearly. In such cases you should avoid taking measurement from the zero mark of the scale. You can use the other full mark of a
scale, say 1 centimeter. Then you must subtract the reading of this mark from the reading at the other end. For example, if the reading at one end is 1 centimeter and the reading, see this example is important, the reading at one end is 1 centimeter and that of other end is 14.3 centimeter. Therefore the length of object will be 14.3 में से 1.0 you have to subtract and then the answer will be 13.3 centimeter. Okay, so in this way you take reading when you are having a broken scale. Okay, see अभी ये सिचुएशन में वैसे दिया है आपने, है ना. अभी यहाँ पे देखो 1 से अगर रीडिंग लिया आपने, ब्रोकन स्केल थी आपके पास तो 1 से रीडिंग ली आपने, तो इधर जो भी नंबर आएगा, जितना भी रीडिंग आएगा उसमें से आपको ये रीडिंग क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा. देन ओनली यू विल गेट द करेक्ट रीडिंग. ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. द करेक्ट पोजिशन ऑफ आई. The correct position of eye is also important for taking measurement. Your eye must be exactly in front of the point where the measurement is to be taken as shown in figure 10.9. जहाँ पे आपको measurement लेनी है उसके exact सामने आपकी position होनी चाहिए. Okay, for example in the figure we will see this figure, we will not read this paragraph. देखो अभी इसमें आपको 3 अलग अलग प्लेसेस से ये जो स्टूडेंट है ये क्या कर रहे हैं, वो रीडिंग को मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं. जब वो थोड़ा सा इंक्लाइन होगा ना, टेढ़ा देखेगा ना, तो उसको देखो पॉइंट कहाँ पे थोड़ा सा अलग पॉइंट मिलेगा उसको मेजरमेंट का. ओके, इन द सेम वे उसकी अपोजिट साइड से पोजीशन रही तो भी उसको आंसर क्या मिलेगा, थोड़ा सा अलग मिलेगा. जब वो एग्जैक्ट ऊपर से देखता है स्ट्रेट लाइन में, तभी उसको आंसर कैसे मिलेगा, एक्यूरेट या करेक्ट मिलेगा. ओके, सो दैट इज द प्रॉपर पोजिशन for taking reading of the scale. Okay, now let us see activity 3. Measure the height of your classmate using handspan and then by using a meter scale. For this, ask your classmate to stand with his back against the wall. Make a mark on the wall exactly above his head. Now measure the distance from the floor to this mark on the wall with your handspan and then with a meter scale. Let all the students measure this length in the similar way and record all the observations in table 10.3. Okay, क्या करना है, टेबल में देखो यहाँ पे एक स्टूडेंट को खड़ा करके उसकी क्या कर लो आप, ये सपोज फ्लोर है, ये फ्लोर से वो पर्सन की हाइट नोट कर लो. ओके, उसके बाद में ये जो डिस्टेंस है, हर स्टूडेंट को ये डिस्टेंस हैंड स्पैन से मेजर करना है और मीटर स्केल से भी मेजर करना है. ओके, क्या लगता है आपको, यहाँ पे सपोज मैंने अमर, अकबर, एंथनी और राज लिखा, यहाँ पे उन्होंने हैंड स्पैन से डिस्टेंसेस मेजर किए, उन्होंने मीटर स्केल से डिस्टेंसेस मेजर किए सेंटीमीटर में. क्या लगता है आपको कहाँ पे आपको वैल्यूज कांस्टेंट मिलेंगी, चेंज नहीं होगा वैल्यूज में, हैंड स्पैन के मेजरमेंट में कि सेंटीमीटर के मेजरमेंट में? यस, राइट. जो मेजरमेंट हम सेंटीमीटर में लेते हैं ना, वो कोई भी मेजर करे तो भी उसकी वैल्यू चेंज होती है क्या, नहीं होती है, अगर उसने एक्यूरेट मेथड्स इस्तेमाल की तो. ओके, हैंड स्पैन के रिजल्ट अलग अलग आ सकते हैं. स्टडी केयरफुली रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंट स्टूडेंट. द रिजल्ट इन कॉलम 2 देखो, हाइट इन हैंड स्पैन may be different for each other as the length of hand span may be different for different students. Okay, look at the result in column 3 where the measurements are done using a standard scale. The results may be close to each other now, but are they exactly equal? If not, why do you think there is a difference? Because of the एरर इन मेजरमेंट. ओके, कुछ आ सकते हैं रिजल्ट में, कुछ डिफरेंसेस फिर भी आ सकते हैं, क्योंकि अगर किसी ने एक्यूरेटली मेजर नहीं किया, गलत तरीके से मेजर किया, देन द आंसर्स विल बी डिफरेंट. आफ्टर ऑल, एवरीबडी इज यूजिंग द सेम स्केल एंड नॉट डिफरेंट हैंड स्पैन. दिस कुड बी ड्यू टू स्मॉल एरर्स इन टेकिंग ऑब्जर्वेशंस. ओके, इन हायर क्लासेस वी विल लर्न अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ नोइंग एंड हैंडलिंग सच एरर्स इन मेजरमेंट. एरर्स की स्टडी हम हायर क्लासेस में करेंगे. ओके, मेजरिंग द लेंथ
ऑफ ए कर्व लाइन। अब अभी सपोज इमेजिन करो कि आपके पास कर्व लाइन है। कर्व लाइन मतलब कैसे, देखो लाइक दिस, इफ़ यू आर हैविंग ए लाइन लाइक दिस, या ऐसी लाइन है आपके पास कर्व, ऐसे लाइंस की लेंथ कैसे क्या मेजर करेंगे हम? इज इट पॉसिबल? येस, इट इज़ पॉसिबल इफ़ यू यूज़ ए थ्रेड फॉर द मेजरमेंट। कैसे, देखो लेट अस सी एक्टिविटी 4। यूज ए थ्रेड टू मेजर द लेंथ ऑफ कर्व लाइन ए बी एज शोन इन फिगर 10.10। देखो एक कर्व लाइन ड्रॉ की है ए से बी के बीच में ब्लू कलर से, है ना, और उनके बीच में आपने क्या किया, देखो थ्रेड से वो स्टूडेंट क्या कर रहा है, लेंथ मेजर करने की कोशिश कर रहा है, राइट। यूज ए थ्रेड टू मेजर द लेंथ ऑफ ए कर्व लाइन ए बी, पुट ए नॉट on the thread near one of its end. Now place the knot on one point A. Now place the small portion of thread along the line, keeping it taut using your finger and thumb. Hold the thread at this end point with one hand. Using the other hand, stretch a little more portion of the thread along a curved line. Go on repeating the process till the other end of the curved line is reached. Okay, make a mark on the thread where it touches the end. Now stretch the thread along a meter scale. Measure the length between the knot at the beginning and final mark on the thread. This gives the length of a curved line AB. Okay, दो स्टूडेंट्स की हेल्प से ये बहुत इजीली आप कर सकते हो। एक साइड में क्या करो, थ्रेड को गठन बांधो, और जो कर्व लाइन है उसके ऊपर वो क्या करना है, आपको बराबर प्रॉपर वे में उसको सिचुएट करना है, और जैसा कर्व है उस शेप को आपका थ्रेड को टाइटली क्या करना है, हेल्ड करना है, और दूसरे एंड पे मार्क करो पेन से, और फिर इसको स्ट्रेट करके मीटर स्केल से इसकी क्या कर लो, लेंथ मेजर कर लो। ओके, इन दिस वे यू कैन मेजर द लेंथ ऑफ ए कर्व लाइन। ठीक है, वी सी दैट वी नीड ए लॉट ऑफ केयर टू एंश्योर दैट we are measuring distances and length correctly, and we need some standard unit and devices which we measure with which we measure these distances and convey our results to others. Okay, so this was related to distances, measurement of distance. Now we will move to the next thing, moving things around us. Next topic is moving things around us. See, think of some objects you have seen recently. आपने recently जो objects बनाए उनमें से कुछ की लिस्ट बनाओ। List them in table 10.4. टेबल 10.4 देखते हैं कैसा है। See, ओके, एक साइड में लिखा है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, मतलब जो एक ही जगह पे स्टेबल है, बिल्कुल हिल नहीं रहे हैं, और सेकंड ऑब्जेक्ट्स इन मोशन, और सेकंड है जो मोशन में है, मतलब जिनकी पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। ओके, लिस्ट देम इन टेबल 10.4. दिस मे इंक्लूड योर स्कूल बैग, मॉस्किटो, टेबल, पीपल सिटिंग ऑन चेयर, people moving about. A list may also have a butterfly, dog, cow, your hands, a small baby, a fish in the water, a house, a factory, a piece of stone, a horse, a ball, a bat, a moving train, a swing machine, a wall clock, or hands of clock. Make your list as large as you can. अभी ये लिस्ट आप इसमें कुछ और आइटम्स आप अपनी मर्जी से ऐड भी कर सकते हो। ओके, अच्छा बताओ कि इसमें से स्कूल बैग कैसे आएगा? ऑब्जेक्ट एट रेस्ट के ऑब्जेक्ट एट मोशन। स्कूल बैग घर में रखा है एक टेबल के ऊपर। ओके, इट विल बी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। मॉस्किटो, मॉस्किटो कंटिन्यूसली मूव होते हैं ना, इट इज़ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। टेबल एट रेस्ट, पीपल सिटिंग ऑन चेयर एट रेस्ट, पीपल मूविंग अबाउट इन मोशन। ओके, बटरफ्लाई नाउ डिपेंड करता है कि इफ इट इज़ मूविंग इन what we say in a garden, then it will be in motion. If it is sitting on the flower, then it is at rest. Dog, वो भी वैसे ही, आपने देखा हुआ आपके सामने जो डॉग है उसकी प्लेस आपको लिखनी है उसके बारे में। If it is in motion, then it is moving, otherwise at rest. Okay, so in this way you can divide all this thing into two categories, at rest and in motion. Okay, which of these are moving and which are at rest? अभी यहाँ पे एग्जाम्पल देखो,
हाउस है, रेस्ट प्लेस पे टेबल है, रेस्ट में क्लॉक है, रेस्ट में, है ना। लेकिन हैंड्स ऑफ क्लॉक अगर हम बोलेंगे ना तो वो मोशन में आ जाएगा। ए फ्लाइंग बर्ड इन मोशन, सेकेंड हैंड्स ऑफ ए क्लॉक इन मोशन। ओके, सो इन दिस वे हमें मोशन और रेस्ट का मीनिंग तो समझ में आ गया। जो एक जगह पे होते हैं उन्हें बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, और जो कंटिन्यूसली मूव करते हैं वी कॉल देम एज ऑब्जेक्ट इन मोशन। ठीक है। हाउ डिड यू डिसाइड दैट वेदर द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और रेस्ट? You might have noticed that the bird is not at the same place after some time. This is important. The bird is not at the same place after some time, while the table is at the same place for all the time. On this basis, you may have decided whether the object is at rest or in motion. Object rest position में है या motion में है, ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? If its position or place is changing with respect to time or not. Okay, let us look at the motion of an ant closely. अभी यहाँ पे देखो तो मोशन नीचे डायग्राम है उसमें हमने देखना है। Select a place where you find ants. Spread a large sheet of white paper on the ground and keep a little sugar on it. Ants are likely to be attracted to the sugar and you will find out many ants crawling on the sheet of paper. For any one ant, try and make a small mark with pencil near its position when it have just crawled onto the sheet of paper. Keep marking their position after few seconds as it moves along on the sheet of paper. After some time, shake the paper free of the sugar and the ants and connect the different points you have marked with arrows to show the direction in which the ant was moving. अभी देखो तो ये पेपर है, आपने एक पेपर लिया, पेपर के ऊपर कुछ शुगर बॉल्स डाले। सपोज यहाँ से मोशन स्टार्ट किया, यहाँ पे मार्क करो। दूसरा पॉइंट किया आपने, यहाँ पे मार्क करो। तीसरा पॉइंट, आपको मेरे मार्क्स दिख रहे हैं ना, रेड कलर का डॉट है देखो। थर्ड मार्क करो, फोर्थ मार्क करो, फिफ्थ मार्क करो। जहाँ जहाँ वो एंड जा रही है उस डायरेक्शन में अगर आपने मार्क्स किए, फाइनली वो मार्क्स को क्या करो, एक दूसरे से कनेक्ट करो। ओके, तो ये जो पाथ है ये आपको क्या इंडिकेट करता है? दिस पाथ इंडिकेट मोशन ऑफ एंट। दिस पाथ इंडिकेट मोशन ऑफ एंट। ओके, each point you have marked show where the ant moved to. Ant की place indicate करता है in few intervals of time. Motion seem to be some kind of change in the position of an object with time. ये definition है बेटा motion की. What is it? Motion is, what is it? Motion is some kind of change in position of object with time. Motion is some kind of change in the position of object with time. टाइम के साथ किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज को हम क्या बोलेंगे? वी कॉल इट एज ए मोशन. ओके, इन एक्टिविटी 5 वेयर डिड यू प्लेस द ऑब्जेक्ट लाइक ए क्लॉक, स्विंग मशीन और इलेक्ट्रिक फैन इन योर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट? आर दिस ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? नो. डू यू नोटिस द मूवमेंट ऑफ एनी वन ऑफ देयर पार्ट? द ब्लेड्स ऑफ फैन. जैसे एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं हम, अगर मेरे पास एक फ़ैन है, फ़ैन आपके घर में होगा, वो कहाँ पे अटैच होता है? इट इज़ अटैच टू वॉट? इट इज़ अटैच टू योर रूफ, है ना? क्या ये मूव होता है? फैन की खासियत ये है कि फ़ैन मूव नहीं होता है, फ़ैन मूव नहीं होता है, लेकिन उसके ब्लेड्स मूव होते हैं. ये ब्लेड थोड़ी देर बाद यहाँ पे जाएगा, ये ब्लेड यहाँ पे जाएगा, ये ब्लेड यहाँ पे जाएगा. ये जो है ना ब्लेड्स फैन के कंटिन्यूसली क्या होते हैं? मूव होते हैं ना. तो मोशन तो हो रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट की जगह पोजीशन जो है चेंज नहीं हो रही. ये टोटल ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होगी. ओके, जो टोटल ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन चेंज होगी क्या? नहीं होगी. लेकिन ये जो ब्लेड है इसका, ये ब्लेड की पोजीशन तो चेंज हो रही है ना, इट इज़ मूविंग. ओके, सो हम बोल सकते हैं कि यस देयर इज मूवमेंट फ्रॉम और देयर इज चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके, इन द एक्टिविटी 5
Where did you place the object like clock, sewing machine and electric fan in your grouping of objects? Are these objects moving from one place to another? No. Do you notice movement in any of their parts? Yes. The blades of fans or the hands of clock, they are moving. How are they moving? Is there movement similar to that of ant? ant के जैसे movement है क्या उसकी? कैसे भी? या ट्रेन के जैसे movement है क्या उसकी? इन ए फिक्स डायरेक्शन? थोड़ा सा चेंज है मूवमेंट में उसकी मूवमेंट कैसी है? सर्क्यूलर है और रिपीट हो रही है ना. लेट अस नाउ लुक एट सम टाइप ऑफ मोशन टू हेल्प अस अंडरस्टैंड दीज डिफरेंसेस. देखते हैं हमें मोशन के टाइप्स में इसका सॉल्यूशन मिलता है क्या. तो सी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन. There are different types of motion. You may have observed the motion of vehicle on a straight road, march past of soldier in a parade or falling of a stone. What kind of motion is this? मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर देखा है आपने? एक ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, फॉलिंग ऑफ ए स्टोन. या एक ऑब्जेक्ट मार्च पास्ट कैसे होता है? सोल्जर्स के लेग्स आगे जाते हैं, सॉरी हैंड्स आगे जाते हैं, पीछे आते हैं, आगे जाते हैं, पीछे आते हैं, आगे जाते हैं, पीछे आते हैं ना. किस टाइप का मोशन है ये? स्प्रिंटर्स इन ए 100 मीटर रेस ऑल्सो मूव अलॉन्ग ए स्ट्रेट ट्रैक. कैन यू थिंक ऑफ सच एग्जाम्पल्स अराउंड you from your surrounding? In all these example we say that train moving in a straight line, object falling in a straight line. जो सोल्जर्स है वो मार्च करते हैं, उनके हैंड्स आगे पीछे जाते हैं, लेकिन सोल्जर जाते हैं स्ट्रेट लाइन में. ओके. इसके बाद में जब आप एकदम स्ट्रेट हाईवे है और उसके ऊपर व्हीकल चलाते हो तो आप भी जाते हो स्ट्रेट लाइन में. जो मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है ना, ऐसे मोशन को बोला जाता है रेक्टिलिनियर मोशन. द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए स्ट्रेट लाइन, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज रेक्टिलिनियर मोशन. कौन सा मोशन? रेक्टिलिनियर मोशन. ओके. एग्जाम्पल देखो अभी. सेकेंड, take a stone, tie it to a thread, उसको एक धागा बांधो, and whirl it in your hand, और उसको अपने हाथ में घुमाओ. ऐसे घुमाते हो? खेल खेला है क्या ऐसे? मतलब एक जो ये है, एक जगह पे यहाँ पे आपकी उंगली है और इसको आपने क्या किया, एक स्टोन बांधा और इसको गोल गोल घुमाया सर्कल में. ऐसे खेले हो आप? एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यूसली गोल गोल फिरता है ऑब्जेक्ट. ओके. दिस मोशन इज कॉल्ड एज सर्क्यूलर मोशन. ओके. टेक ए स्टोन, tie a thread to it and whirl it in your hand. Observe the motion of stone. We see that the stone moves in a circular path. The stone moves in a circular path. In this motion, the distance of stone from your hand remains same every time. जो सर्कल में मूव होता है तो आपके हैंड से डिस्टेंस आपने किसी भी पॉइंट में मेजर किया तो वो हमेशा कैसे रहता है? कांस्टेंट रहता है. दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज सर्क्यूलर मोशन. ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? सर्क्यूलर मोशन बोलते हैं. ओके. देखो यहाँ पे दिख रहा है क्या सर्क्यूलर मोशन? ये जो है इसको बकेट्स, इसको राहट बोलते हैं, है ना. ये पानी से भर के ये जो पोर्शन है ऐसे सर्कल में गोल गोल मूव हो रहा है. ओके. इसका दूसरा कोई मूवमेंट नहीं होता है. जगह अपनी जगह वो चेंज नहीं करता है, लेकिन कंटिन्यूसली सर्कल में ही ऑब्जेक्ट क्या होता है? मूव होता है. इन द सेम मैनर ये जो इसको बुलक अटैच किया है ना, ये भी राउंड में गोल राउंड में ये मूव करेगा, जिसकी वजह से ये जो है राहट ये क्या होगी? सर्कुलर ऑब्जेक्ट में मूव होंगे. मतलब 2 सर्कुलर मोशंस आर शोन इन दिस डायग्राम. ओके. ओके. Now see, there are different kinds of motion shown here. March past, straight line motion, rectilinear motion. Vehicles on a road, straight line motion, rectilinear motion. ये जो फैन है ना, ये इनका मोशन हम डिस्क्राइब करेंगे अभी. That is called as periodic motion. ओके. लेकिन
ये पीरियोडिक मोशन में अगर आप कोई चीज़ देखोगे, जैसे कि ये एरो का ये पॉइंट कंसिडर किया आपने, तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है। ओके, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सर्क्यूलर मोशन। फैन के ब्लेड्स भी ऐसे गोल घूमते हैं ना, दे आर ऑल्सो परफॉर्मिंग सर्क्यूलर मोशन। ओके, लेट अस सी नेक्स्ट, द मोशन of a point marked on the blade of electric fan or hands of clock are examples of circular motion. The electric fan or the clock by themselves are not moving from one place to another, but blades of the fan rotate and so the hands of clock. If we mark any point anywhere on the blade of fan or the hands of clock, the distance of this point from the center of the fan or clock will remain as same as they rotate. जैसे कि अभी ये फैन दिख रहा है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे अगर एक डॉट लिया, ये फैन जब गोल घूमेगा ना तो आपको नज़र आएगा कि ये जो डॉट है ना ये भी कैसे हो रहा है, गोल गोल घूम रहा है। ओके, और इसका सेंटर के से डिस्टेंस जो है हर प्लेस पे कैसे होगा, कांस्टेंट होगा। दिस प्रूव्स दैट दिस इज ए सर्कुलर मोशन। ओके, let us see next. In some cases an object repeats its motion after some time. This type of motion is called periodic motion. See, an object repeats its place after some time. This type of motion is called periodic motion. जैसे कि ये जो क्लॉक बाजू में दिखाई है आपको, इसमें ऐसा एक पेंडुलम है, देखो क्या है, ऐसा पेंडुलम है। ये पेंडुलम देखो इधर जाएगा, वापस आएगा अपोजिट डायरेक्शन में। ये मोशन इसका कंटिन्यू होते रहता है ना, ब्रेक ही नहीं लगता इसको कभी भी। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। ऐसा मोशन जो रिपीट होता है, ऐसा मोशन जो रिपीट होता है, दैट मोशन इज कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन। ओके, टेक ए स्टोन टाइट विथ ए स्ट्रिंग that you used in activity 7. Now hold the string in your hand and let the stone hang from it. This is a pendulum. Pull a stone to one side with the hand and let it go. Now the pendulum is in motion. It is an example of periodic motion. Okay. A branch of tree moving to and fro. The motion of child on a swing. Strings of guitar or membrane of drum or tabla being played. All these are examples of periodic motion. देखो periodic motion के कितने examples यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, these all are examples of what, periodic motion. कौन सा periodic motion है, देखो यहाँ पे पेंडुलम का मोशन, पेंडुलम का मोशन, गिटार की स्ट्रिंग ऐसी ऐसी वाइब्रेट होती है, ऐसी 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 वाइब्रेट होती है एक ही जगह पे, स्विंग में। उसके बाद में ये जो बेल है, बेल को आपने अगर इसको हैंग किया तो जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं वो पीरियोडिक मोशन है। तबले का जो ये मेम्ब्रेन, मतलब ये ऊपर वाला पार्ट, इसको मेम्ब्रेन बोलते हैं, इस पे आप बजाते हो ना इसको, तो ये क्या होता है, वाइब्रेट होता है। ओके, दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन। ओके, periodic motion where an object or a part of it repeats its motion after fixed interval of time. Did you observe a swing machine as the part of activity 5? You must have observed that it remains at the same location while any point on its wheel moves in a circular motion. It also has a needle that moves up and down continuously. जो स्विंग मशीन है, ऑब्जेक्ट तो रेस्ट पोजीशन पे है, लेकिन उसको एक जो व्हील अटैच होता है वो कंटिन्यूसली सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, और उसको एक छोटी सी निडल अटैच होती है जो कंटिन्यूसली ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे मूव करती है। मतलब इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ मोशन। एज लॉन्ग एज द व्हील रोटेट, द मोशन कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द व्हील रोटेट्स, इजंट इट? दिस निडल इज अंडरगोइंग ए पीरियोडिक मोशन। हैव यू ऑब्जर्व क्लोजली द मोशन ऑफ ए बॉल अलॉन्ग द ग्राउंड? बॉल ग्राउंड पे जो मोशन परफॉर्म करता है, हैव यू ऑब्जर्व्ड इट? द बॉल इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड। बॉल अगर मूव हो रहा है, देखो बॉल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, लेकिन ये ऊपर का जो बॉल है ना वो रोल होते होते जाता है, ऐसे ऐसे जाएगा ना, ये ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे। मतलब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में भी मोशन है और सर्कुलर मोशन भी है। दिस ऑल्सो परफॉर्म पीरियोडिक मोशन। द बॉल इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड
rotating as well as moving forward along the ground. Thus the ball undergoes a rectilinear motion as well as rotational motion. रोटेशनल मोशन मतलब अपने एक्सिस के अलॉन्ग क्या होना, रोटेट होना, जैसे कि भंवरे का मोशन होता है टॉप, टॉय. Can you think of other example where object undergo combination of different kind of motion? You can definitely think about it. We did many measurement activities and discussed some kind of motion. We saw that motion is a change in the position of object with time. What is important here? Motion is the change in position of object with time. The change in position can be determined. The change in position can be determined through the distance measurement. This allows us to know how fast or slow a motion is. The movement of a snail on the ground, the butterfly fleeting from flower to flower, a river flowing, an aeroplane flying, moon going around the earth, and blood flowing inside our bodies show that there is motion everywhere around us. Okay, so here ends the chapter motion and measurement of distances. Okay, इसकी एक्सरसाइज हमने ऑलरेडी सॉल्व की है, फिर भी आप इसको क्या करना है, आपको एक बार लर्न कर, मतलब ये रीडिंग का पार्ट होने के बाद में एक्सरसाइज का वीडियो देखने के बाद में आपको क्या करना है, इसके क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करना है. ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम.